नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों के लिए मैं आज आ गया हूं अपने ही ज़िले के शेवखरी गांव में आकर के भैया राजकुमार जी के प्लाट पर मैं आ गया हूं। ये पपीते की खेती किए हुए हैं। पपीते की खेती के विषय में सारी जानकारी मैं आज इनसे लेता हूं। पपीते की खेती किस प्रकार किया जा सकता है और पपीते की खेती में क्या लाभ हो सकता है, किस प्रकार से रोगों और खाद का प्रबंधन किया जा सकता है, ये सब सारे बिंदुओं पर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा और आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आदरणीय राजकुमार भैया का अपने टॉपर किसान चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों की तरफ से और मेरे तरफ से भी आपका स्वागत और अभिनंदन और नमस्कार है। सबको मेरा प्रणाम। मैं राजकुमार ग्राम शिवखरी जनपद सोनभद्र से बोल रहा हूं सर। अच्छा सर। तो सबसे पहले पपीता की खेती करने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए या मिट्टी की बनावट कैसी होनी चाहिए? जी 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 बताइए। सबसे पहले मिट्टी प्लेन जमीन नहीं होना चाहिए, हल्का सा किसी एक तरफ ढलान होना चाहिए जिससे पानी की निकासी हो जाए। जो बारिश हो रही है जी उसका आराम से निष्कारण हो जाए। अच्छा अच्छा। उसके बाद गर्मी में हो मिट्टी का गहरी जुताई हम कर जैसे पलाऊ हो जी जी। उसके बाद रोटावेटर करा के पहले ही बरसात होने से पहले मैं एक मेड़ मरवा दूंगा। अच्छा। जो एक मेड़ से दूसरे मेड़ की चौड़ाई लगभग 7 से 8 फीट होगी। अच्छा। 7 से 8 फीट मतलब लाइन से लाइन की दूरी 7 से 8 फीट। 7 फीट से 8 फीट तक होनी चाहिए। पौधा से पौधा की दूरी? पौधा से पौधा लगभग 6 फीट। अच्छा, पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट। अच्छा। जब हम लगाएंगे तो हमको खाद, दवा, तोड़ाई या अन्य निगरानियों में सुविधा होगी। जी जी जी। उसके बाद अगर मिट्टी एक तरफ को ढलान की तरफ है तो जब गर्मी आएगी या जाड़ा आएगी तो उस समय सिंचाई के लिए मुझे आराम मिलेगा। अच्छा। मैं पानी ऊपरी भाग पर लगा दूंगा और निचली भाग पर अकेले ही देख सकूंगा कि नहीं हमारा खेत हो गया कि नहीं। सिंचाई आवश्यकता से अधिक नहीं हो पाएगी। अगर हो गई किसी कारणवश तो पानी निकल जाएगा। जी जी। अब उसके बाद नर्सरी में पहले किस कंपनी का बीज खरीदूं? जी जी, सबसे पहला टॉपिक तो यही आता है सर। किस कंपनी का है जिसपे मुझे भरोसा हो? जी। मैं सन 2009 से पपीते की खेती सर कर रहा हूँ। 2009 से? वाह वाह वाह। तो इसमें एक आती है रेड लेडी ताइवान की कंपनी। रेड लेडी 786 जी जी। एक है ईस्ट वेस्ट कंपनी। अच्छा, ईस्ट वेस्ट का वही सपना होता है ना? ईस्ट वेस्ट सबसे पहले हम लोगों को दिया था सिंट्रा। अच्छा। वो बहुत अच्छा चला, लेकिन बीच में किसी कारणवश कंपनी बीज नहीं दे पा रही हम लोगों को। अच्छा। तो सपना मिला, सपना के बाद लूनर आया। तो ये जो वैरायटियां लगी हुई हैं आप जो देख रहे हैं चारों तरफ, जी सर, ये सब लूनर है। अच्छा। सबसे पहले लगभग वही 20 मई के आसपास हमने नर्सरी डाला। अच्छा। 20 मई के आसपास। 20 मई को आपने इसके 18 मई से लेकर 22 मई के बीच में हर साल डाल देता हूँ। अच्छा। तो सर इसको प्रो ट्रे में डालते हैं या जमीन पर डालते हैं? नहीं, ट्रे में। अच्छा, प्रो ट्रे में इसको उगाते हैं? या तो जो साधारण प्लास्टिक की गिलास पानी पीने वाली आती है। अच्छा, पानी पीने की जो प्लास्टिक की गिलास है उसमें भी उगा सकते हैं। उसके तली के अगल बगल थोड़ा छेद कर देंगे। छेदा जरूर करेंगे, नहीं जो बारिश जब होगी या पानी ज्यादा होगा तो उसी में जड़ इसकी सड़ जाएगी। जी सर जी। उसके बाद लगभग 18 से लेके 22 दिन के बाद हमारा पहले आप बताइए उस गिलास में हम क्या क्या मिक्स करके उसका मीडिया तैयार करें? सबसे पहले गोबर की सड़ी हुई खाद जी। उसके बाद मिट्टी लगभग 10% गोबर की सड़ी हुई खाद, 90% मिट्टी। अच्छा। इतना हम डालकर एक लाइन से गिलास में मिट्टी भर देते हैं क्यारी बनाकर। कोई फंजीसाइड भी उसमें डालते हैं? कुछ नहीं डालते उसमें, कुछ नहीं। अच्छा। उसके बाद जब लाइन से हम लगा देते हैं अपनी गिलास, उसके बाद एक बीज एक गिलास में डाल देते हैं। लगभग वही 1 सेंटीमीटर नीचे गहराई में डाल देते हैं जी। हमारी गिलास पूरी मिट्टी से भरी हुई होती है। अच्छा। उसके बाद उसकी सिंचाई करेंगे। हाँ। ऊपर से छिड़काव करेंगे या क्यारी में एक जगह पानी छोड़ेंगे, पानी मेरा ऊपर तक आ जाएगा। उसके बाद निष्कारण कर देंगे, निकाल देंगे पानी जी।
लगभग 18 से 22 दिन में हमारी नर्सरी तैयार हो जाएगी। अच्छा, 22 दिन में तैयार हो जाती है? 18 से 22 दिन में इस सपना की हमारे मिट्टी में तैयार हो जाती है। अच्छा। ये जो लूनर लगा हुआ है, हाँ। ये 22 से 25 दिन में आएगा। ये मतलब 2-3 दिन लेट आएगा? ये लेट आएगा जी जी। जब हम इसकी रोपाई करेंगे, बारिश होगी तब रोपाई कर देंगे जी। लाइन मेड़ हमारी पहले तैयार हो गई है। उसके बाद वही लगभग 6 फीट की दूरी पर हम रोपाई कर देंगे। 6 फीट की दूरी पर रोपाई कर देंगे। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो लगभग 1 लीटर हर जड़ के पास मैं पानी दे दूंगा। अच्छा। अगर टेम्परेचर लो है तो पानी, नमी अगर भरपूर है तो पानी देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा अच्छा। जब हम रोपाई कर देंगे तो ये जब मेरा पौधा देखिए 1 जुलाई का लगा हुआ है सर। ये 1 जुलाई का लगा हुआ है? 1 जुलाई एकदम पेवर। अरे वाह वाह, क्या बात है। दिखाइए दिखाइए इधर। 1 जुलाई का। और इसमें फ्रूटिंग भी आ गई है? लगभग 8 और मुश्किल से जमीन से 1 फीट छूटा हुआ है। नहीं, वो तो जमीन पकड़ लेगा। जब ये फल बढ़ेगा यहाँ तक आएगा। अरे वाह वाह। कुछ ऐसे भी पौधे होंगे जो जमीन से एकदम बिल्कुल सट जाएंगे, सट जाएंगे, फल से सट जाएंगे। अच्छा। लगभग हर पौधे में देखेंगे सर आप। हाँ। फल मिलेगा। वो तो मैं देख रहा हूँ, बड़े आराम से देख रहा हूँ, और हमारे किसान भाई भी देख रहे हैं। मेरा ख्याल है इस हमारे पूरे चैनल पर ये इस तरह की खेती का ये पहला वीडियो है जो पपीते के विषय में मैं जानकारी दे रहा हूँ। और पपीते की कहीं भी देखेंगे सर, कहीं जी 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 एक ही पौधा लगा है। अगर कहीं आइए, दिखाइए इधर दिखाइए। हर जगह लगभग आज के डेट में ये 1 फीट जमीन से छोड़ करके इस पर फ्रूटिंग चालू है। कहीं भी देखेंगे, अगर जहाँ कहीं आइए इधर आ जाइए, 2 पौधा होगा वहाँ पौधे की कमजोरी के कारण लगाया गया है। जी जी। नहीं तो एक ही पौधे से हम लोग संतुष्ट हैं। हर पौधे में लगभग 99% ऐसे पौधे हैं जिसमें फल उगेंगे। ज्यादा नहीं उगेंगे, 10% फल आएगा जी अन्य पौधों की अपेक्षा, लेकिन आएगा। ये कंपनी का दावा है। मतलब कोई भी 100 पौधों में कोई भी ऐसा पौधा नहीं होगा जिसमें कि फल न आए। नहीं, सब में आएगा। ये गारंटी है कंपनी की तरफ से। और हमारे प्लाट में सब में आया हुआ भी है। सन 2009 से मैं खेती सर कर रहा हूँ इसी कंपनी का। ईस्ट वेस्ट का ही करते हैं? ईस्ट वेस्ट का ही। अरे वाह, क्या बात है। आइए घूम करके फसल देखते हैं भैया का। आज बहुत आनंद आ रहा है। 1 जुलाई का ये पौधा रोपाई हो चुका है। आज जुलाई पूरा 1 महीना हो गया। अगस्त हुआ, सितंबर में आप चल रहे हैं। लगभग आज 11 सितंबर 2 महीने 11 दिन हुआ। लगभग हर पौधे में फ्रूटिंग आ गई है। 8, 10, 4, 6 ऐसे फल आ चुके हैं। ऐसा कोई पौधा नहीं जिसमें फल ना हो। जी जी। और रोग बीमारी भी मैं देख रहा हूँ कि आपकी फसल में 9 के बराबर है। शायद ही कोई पौधा इफेक्टिव होगा, नहीं तो ज्यादातर पौधे एकदम 100% स्वस्थ हैं। हाँ, स्वस्थ अगर पौधे रहेंगे तो शायद मानव भी स्वस्थ रह सकता है। जी जी जी, ये तो सत्य है। क्योंकि पौधे से ही मनुष्यों का खुराक चलता है जी। अगर खेती में अगर पौधे नहीं रहेंगे तो मनुष्य का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। चिंता में जी, आवश्यकता पूर्ति हो नहीं पाएगी। ये जो बीच में सर आप लोग घास देख रहे हैं जी, मेड़ पर तो घास हम निकलवा दिए हैं श्रमिकों द्वारा जी। ये बीच में जो घास है जी, इसको ये जो छोटी मशीन है जुताई करने वाला जी, मिंटर कहते हैं या छोटी मशीन कहते हैं। हाँ। उससे जुताई करवा देंगे। अच्छा। या इसमें घास जलाने वाली दवा आती है, इसका छिड़काव कर देंगे, ये सब जल जाएगा। ये सब खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अब देखिए आज लगभग 4-5 रोज हो गया बारिश होते हुए जी जी। बारिश बंद हुए जी। अभी खेत में हमारे नमी है। अगर बारिश नहीं भी होगी तो 5-6 दिन तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। अगर एक बार मिट्टी हमारी तेज हो जाएगी या खेत उखड़ जाएगा, उसके बाद अगर हम सिंचाई करेंगे तो कोड़ाई का काम कर देता है। जब सिंचाई करेंगे तो मिट्टी हल्की हो जाती है जी जी जी। तो यही है सर, मैं किसी भी किसान भाइयों से या श्रोता बंधुओं से अनुरोध करूंगा, जिस पौधे को आप लोग कहें उस पौधे को मैं दिखा सकता हूं। सब में फल है। देखिए एक कद में तो पौधा छोटा है लेकिन फल इसमें भी है। इसमें भी फल है। दिखाइए छायाकार महोदय, दिखा दीजिए, इसमें दिखा दीजिए। किसान भाइयों को यह एहसास हो जाए। लोग हमारे जिले में पपीते की खेती नहीं करते हैं,
अरे नहीं करते, जब करेंगे तब तो खाने वाला हमारे देश में आएगा, हमारे गांव में आएगा। मैं 2009 में जब अकेले खेती कर रहा था जी, अकेले 2009 में मैं किसी के प्लाट पर नहीं गया था, दूर से नकल किया था, दूर से तो नकल करके जब हमने आया तो खेती किया और बहुत आनंद मिला। पहले जब हम इसको बोरा में भर कर ले जाके रावर्ट्सगंज बेचते थे, बहुत कष्ट होता था। कष्ट नहीं, वहाँ सबको बताना पड़ता था कि ये पका हुआ पपीता है, इसको खाओ। तो रावर्ट्सगंज के व्यापारी लोग बोले कि पपीता बोरा में भर कर आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमने कहा देखिए, पहले लोग देखे तो बोले कि ये तो ऊपर एक आध दो फल होगा, लेकिन हमने कहा एक आध दो नहीं, पूरा नीचे तक यही है। तो वहाँ जब पलटा गया बोरा पर बिछाकर पूरे फल को, तो लोगों ने आश्चर्यचकित माना और सबको मैं निःशुल्क बुलाकर लगभग 5-7 रोज तक चाकू से लेकर छील कर उसको काट कर सबको वितरित किया। इसका पहले स्वाद देखिए, जो आप लोग बाहर से लेकर आते हैं केमिकल द्वारा पकाया होता है, लेकिन मेरा दावा है कि मुझे जितना दिखाई पड़ रहा है मेरे क्षेत्र में, मेरा और मेरे अन्य पड़ोसियों का, एक भी फल केमिकल से नहीं पकाया जाता, सब पौधे से पकाकर नेचुरल तरीके से पका हुआ आप मार्केट में भेजते हैं। हाँ, वही जी, पौधा में पकेगा, तोड़कर लाएंगे, मंडी में बेचेंगे। सब लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं, जो बाजार में बिकता है जी, उससे गुणवत्ता इसमें अच्छी है। तो कुछ ऐसे व्यापारी थे जो शक्ति नगर और रेणुकूट मेस वाले कंपनी वाले लोग, वहां से आकर के रावर्ट्सगंज मंडी से बोरे में भरकर वहां तक सप्लाई की गई। अब तो मान लीजिए खेती बड़े पैमाने पर यहाँ हो रही है, तो अब तो गाड़ियाँ यहाँ भी आ रही हैं, जौनपुर से आ रही है, चकिया से आ रही है, रावर्ट्सगंज से आ रही है और बनारस से भी गाड़ियाँ आ रही है जी। और ये मत सोचिए किसान भाइयों कि पपीता लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं इतना हुआ, ऐसी बात नहीं है। जो लोग बताते हैं कि नहीं 1 बीघे में हमने 4 लाख या 6 लाख कमाया, आपको देखने में सुनने में तो भ्रम होगा, लेकिन जब करेंगे। हमारे क्षेत्र में एक साल में अपनी खेती की थी, 9 विषयों में 1,99,000 मिला था मुझे, 1,99,000 अकेले था। मतलब दूसरी भाषा में कहा जाए तो 2 लाख है कुल मिलाकर के 1 बीघा में 4.5 लाख का। जी। उस समय रेट रावर्ट्सगंज में मैं अकेले था, 60 रुपए किलो बिक रहा था, 60 रुपए किलो। वाह, क्या बात है, क्या बात। लेकिन जब अन्य लोग आए तो अब सामान्य रेट 20 रुपए से 40 रुपए है। 20 रुपए से 40 रुपए फिर भी बिक रहा है। अच्छा। और कुछ ऐसे किसान हैं जिनके घर सिर्फ पति ही पत्नी 2 लोग और या छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे तो खेती कर नहीं पाएंगे। वो तो जी स्वभाव है कि वो लोग पहले पढ़ेंगे जी, तो पत्नी तो घर की रसोई घर बनाएगी। लेकिन जो पति है या गार्जियन है, ठीक है, वो तो अकेले कोई न कोई रोजगार तो करेगा या व्यवसाय करेगा जी। तो हमने इसको बहुत ढूंढते हुए पाया कि मैं अगर एक फल तोड़ूंगा तो एक बार में कम से कम 1 किलो तोड़ूंगा। 1 किलो तोड़ूंगा, कम से कम 1 किलो नहीं 2 किलो तोड़ूंगा जी। एक आदमी को 1 किलो तोड़ने में लगभग 20 सेकेंड लगेगा, इससे ज्यादा तो लगेगा नहीं। 1 किलो तोड़ने में 20 सेकेंड लगेगा, 20 सेकेंड ही लगेगा। तो हमारी आय तो ऐसे जब समय मेरा बचा तो आय तो हमारी बढ़ ही जाएगी जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं लगभग पहले तो 7-8 विषयों में करता था जी, लेकिन अब तो लगभग करीब पहुंच गया है 2 बीघे। देखिए किसान भाइयों, यहाँ भी छोटा एक पौधा है, इसमें भी फल है। ये मत कहिएगा कि नहीं बड़ा पौधा होगा। हर पौधे में फ्रूटिंग चालू हो गई है। 2 महीना 11 दिन का ये पौधा है। इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर के भी बचे हुए हैं, 8 इसमें है। अभी तो फ्रूटिंग लगना शुरू हुई है। और यहाँ आइए सर, लगभग इसकी ऊंचाई 2.5 फीट से तो अधिक नहीं होगी पौधे की। अरे वो तो देख रहे हैं सर, एकदम बहुत कम है, लेकिन सब में लग चुका है। सब में। अच्छा, इसमें फ्रूटिंग आएगा? ये 3 है सर, 3 1 2 3 ये दोनों गिर जाएगा, इसमें से फल आ जाएगा। इसमें से आएगा? इसमें से पक्का आएगा। अच्छा, सब में 3 है। सब में 3। इधर देखिए यहाँ भी 3 है, 1 2 3 बगल वाला दोनों साइड वाला गिरेगा, ये सामने वाला एक फल लगेगा। एक फल लगेगा। नर मादा उसी में है सब। अच्छा, मतलब एक तरह से गायनोडायसिस प्रजाति का पौधा है। मतलब इसमें इसको उभयलिंगी हिंदी में कहते हैं, उभयलिंगी टाइप का हो जाता है। कहीं भी देखेंगे सर एक ही पौधा लगा हुआ है,
कंपनी की पूर्ण गारंटी है कि सब में फल आएगा। सब में फल आएगा और आया 100% आएगा और आया भी है। हाँ, वो तो हम देख रहे हैं, सब में फ्रूट आ रहा है, सब में ऐसा कोई है सभी पौधों में फ्रूट आ रहा है किसान भाइयों। अच्छा, तो सर पपीता लगा देने के बाद इसका खाद का प्रबंधन कैसे करते हैं आप? रोपाई से लगभग 10-12 रोज बाद जी, लगभग वही 1 चम्मच, छोटे चम्मच से 1 चम्मच DAP पौधे के चारों तरफ। मात्र 1 चम्मच? 1 चम्मच। अच्छा, क्योंकि अभी वो अबोध पौधा है। मतलब रोपाई से 10 से 12 दिन, 10-12 दिन बाद जब वो पकड़ करके जमीन में स्टेब्लिश्ड हो जाए जी, तब उसको थोड़ा सा खाद देंगे। छोटे चम्मच से 1 चम्मच के बराबर 1 चम्मच पौधे के चारों तरफ दे देंगे। हाँ, उसके बाद हाँ। अब मेरा पौधा लगभग करीब 1 फीट हो जाएगा। अच्छा, जब 1 फीट का हो जाएगा, हाँ, जब 1 फीट की लंबाई में हो गया जी, तो उसमें लगभग DAP और जैसे बोरान, हाँ, कैल्शियम, हाँ, दाना आता है। जी जी, तो यही खाद पौधे के चारों तरफ मिला करके हाँ, मिट्टी एक बार हम चढ़ा देंगे पुनः मेड़ को, और अच्छा, मजबूत अच्छा। और मजबूत कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हवा और पानी से इसकी सुरक्षा हो जाएगी जब मेरा पौधा अच्छा, बढ़ेगा। जब पहली बार पौधा लगाते हैं, हाँ, तो ये समतल जमीन पर लगाते हैं कि बेड बनाकर ही लगाते हैं? हम लोग पहले ही बेड बना देते हैं पहले। अच्छा, लगभग कितना ऊंचा रहता है उस समय? करीब 7-8 इंच, मतलब हल्का सा ऊंचा जमीन रहता से है? 7-8 इंच। कहने का मतलब एक निशान तैयार हो गया कि मुझे इसी पर लगाना है। इसी पर लगाना। अगर हम न रहें, किसी मजदूर को अगर कह दिया जाए कि लगाना है, तो उसी मेड़ पर बीज पर लगाता हुआ चला जाएगा। अगर हम मेड़ नहीं तैयार करेंगे तो यहाँ एक गार्जियन को रहना पड़ेगा कि यहाँ लगाइए, बताना होगा। जी। तो बताने से अच्छा है कि मैं पहले ही मेड़ बना दूं, और मेरा समय जो बरसात होने पर अन्य खेतियों में लग रहा है वो गर्मी में ही जुनबा के मेड़ बनाकर खाली हो जाएंगे। लोग कहते हैं काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करोगे कब। तो हमने जो आज करना है कल ही मेड़ बनाकर हम तैयार कर दिए जी। तो ये बताइए कि इस पर मान लीजिए खाद का प्रबंधन आपने बता दिया जी, तो इसमें गोबर की खाद भी देते हैं शुरू में सड़ी हुई? जब हमारा घर का खेत होता है जी, ये भाड़े का खेत है, मेरा घर का खेत नहीं है। अच्छा, ये भाड़े का खेत है? भाड़े का खेत है। कितना भाड़ा देना पड़ता है? 18,000 रुपये बीघा प्रति वर्ष। मतलब लगभग ये मान लें कि 30,000 रुपये एकड़ लगभग। हाँ, 18 चौक 72,000 रुपया हेक्टेयर। 72,000 रुपये हेक्टेयर किराया। ये भाड़े का खेत है। तो इसमें सर हम नहीं डाल पाएंगे। क्यों नहीं डाल पाएंगे कि 1 वर्ष के लिए खेत है, अगले साल के हो सकता है खेत ना मिले। लेकिन अपने खेत में डालते हैं? अपने खेत में पहली बार मैं दूसरे खेत में लगाया हूँ। मेरा बगल में खेत है उधर, अच्छा, जो आम का पौधा दिखाई पड़ रहा है वहाँ, उसमें हम हर साल डालते हैं। अच्छा, तो उसी में लगाते थे। जी। जब हम गोबर की खाद अगर डालेंगे तो आइए इधर भी देखते हैं। एक पौधे से जो मुझको अगर 60-70 किलो फल मिलना है जी, अगर गोबर की खाद हर पौधे को अगर हम 1 किलो डाल देंगे, सिर्फ 1 किलो, हाँ, तो लगभग मुझे आभास है कि 10 किलो बढ़ जाएगा और फल मेरा। मतलब एक पौधा पर 10 किलो बढ़ जाएगा। अच्छा, तो 1 बीघा में लगभग आपका कितना पौधा बैठता है? सर ये आंकड़ा तो हम नहीं किए हैं, हाँ, कितना बैठता है जी, लेकिन और बगल वाले प्लाट में मेरा 7-8 बिस्वा खेत था। हाँ, 8 बिस्वा में कितना लगा? 8 बिस्वा में हम लगभग 300 पौधे बैठाए थे। 308 बिस्वा में 8 दूना 16, 8 अढ़ाई 4 20, 3 दूना 6, 700-750 लगभग बैठेगा। जी, वही बैठेगा। 700 से 750 पौधे 1 बीघा खेत में आपके लगते हैं। हाँ। और नॉमिनल सा इसका खाद का खर्चा है, बीज थोड़ा महंगा है। सर इसका बीज क्या रेट मिलता है? बीज सर हम लोग देखिए जब रॉबर्ट्सगंज से लाएंगे तो थोड़ा सा महंगा मिलता है। अच्छा, हम लोग चले जाते हैं बनारस, वहाँ कुछ सस्ता मिलता है, लेकिन रॉबर्ट्सगंज का रेट है 1 ग्राम का 340 रुपये प्रति पैकेट। अच्छा, तो एक पैकेट में 1 ही ग्राम होता है। अच्छा, 1 ही ग्राम का आता ही है इसका? 1 ही ग्राम का आता है। 10 ग्राम का नहीं आता? 10 ग्राम का आता है। जैसे 10 ग्राम का? 10 ग्राम का आता है, 1 ग्राम का नहीं, 10 ग्राम का। 10 ग्राम, वही तो हम उसमें 10 ग्राम आता है। 10 ग्राम में गिनती का 50 बीज रहेगा। गिनती का 50 बीज, वजन में 10 ग्राम। वजन में 10 ग्राम। वाह भाई, लेकिन गारंटी है कि हर पौधे में फ्रूट आएगा? हर पौधे में है, हर पौधे में फ्रूट आएगा है।
और आया भी आइए है। आइए आइए फसल दिखाते हुए बात करते हैं। और तो सर आप कच्चा बेचते हैं इसको कि पका करके बेचते हैं इस समय फिलहाल जो हम लगाए हुए हैं इस समय जी? ये लगभग जनवरी के लास्ट में, हाँ, एकदम लगभग 20 जनवरी के बाद इसमें से फल पकना प्रारंभ हो जाएगा। 20 जनवरी के बाद? हाँ, इसमें से फल पकना प्रारंभ हो जाएगा जी। तो इसको हम पकाकर ही बेचते हैं। अच्छा। अगर किसी का आदेश हो गया कि नहीं, या ऑर्डर हो गया कि मुझे 20 किलो या 1 कुंटल कच्चा पपीता दे दीजिए, हाँ। तो जो पका हुआ रेट है उसी रेट में उनको मतलब जो रेट आप पका बेचते हैं उसी रेट में आपको कच्चा भी देना है? हाँ, ठीक, बात भी सही है। और किसान इस पर मेहनत करता है। तो इसमें जिसे एक समस्या आती है पौधों को गल जाने की जी, तो अक्सर जब लोग लगाते हैं पपीता तो उस समय मोर्टिलिटी की संभावना कुछ ज्यादा रहती है। हाँ, तो उसमें कैसे मैनेज करते हैं? जब नर्सरी किसान भाई डालते हैं जी, तो रोग आने से पहले उसका उपचार अगर हम कर देंगे तो रोग आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं? आएगा ही नहीं। जब रोग आ जाएगा तो हम कितना दवा करेंगे? हाँ। असंभव है कि मैं ठीक हो पाऊँ। तो सबसे पहले अगर नर्सरी हमारे उगाई तो कार्बनडाजिम और मैंकोजेब एक दवा आती है। जी जी जी। उसका लगभग वही 10 ग्राम 15 लीटर पानी में। अच्छा, 10 ग्राम 15 लीटर पानी में। ये नहीं कि नहीं उसका खुराक है 40-50 ग्राम। हाँ, 30 कम से कम 30 ग्राम होता है, मतलब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से तो ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब इसको लगभग 10 ग्राम 1.25 ग्राम के आसपास लगाना है 1 लीटर में। हाँ, 1 ग्राम से 1.25 ग्राम। उस हिसाब से आप शाम को छिड़काव कर दीजिए। अच्छा, शाम को करना है? शाम को। दोपहर में करेंगे तो पौधा इतना बड़ अगर है नर्सरी में तो शायद उसको रिएक्शन कर जाए, धूप लगे तो नुकसान कर देगा। जी जी। तो शाम को अगर करेंगे तो मौसम लगभग 12 घंटे ठंडा तो मिलेगा उसको। हाँ। तो वो बर्दाश्त कर लेगा। और फिर जब मुझको लगाना है नर्सरी से प्लाट पर तो इसी का छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के 1 दिन बाद रोपाई कर दें। अच्छा। और उसके बाद लगभग 10-12 रोज बाद पुनः इसको हम छिड़काव कर देंगे। तो जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा तो मोर्टिलिटी तब जब इतना सावधानी बरते हैं तो 1-2% होती है, 2% की 1-2% आ जाती है, जो जैसे मनुष्यों में होते हैं। अच्छा। तो उसको क्या करते हैं फिर से जो है गैप फिलिंग कर देते होंगे? उखाड़ कर फेंक देते हैं सर। उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं, फिर नया पौधा जो आपके पास तैयार रहता है उसको लगा देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें खाद की व्यवस्था आपने बता दिया है, आप फंगस को रोकने के लिए जो सिस्टम है उसको आपने बता दिया। अब इसकी हार्वेस्टिंग आप कह रहे हैं कि वही जनवरी में जो है हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। 20 फरवरी शुरू हो जाएगी। 20 जनवरी से इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी और तो ये आमदनी देना शुरू कर देगा जी। और ये लगभग मान लीजिए 10 दिन जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जी, जून, पूरा जून, इसमें एक दिन भी बाकी नहीं रहेगा। प्रतिदिन हम तोड़ते रहेंगे अपनी क्षमता के अनुसार या लोकल मार्केट के अनुसार प्रतिदिन तोड़ते रहेंगे। अभी पिछले वर्ष का लगा हुआ है पपीता जो लगभग 3 दिन पहले भी समाप्त हुआ है। 3 दिन पहले। हाँ, वो हम देख रहे थे उसके सब समाप्त कर 2-4 पेड़ आप छोड़े भी हैं उसमें? हाँ, उसमें खाने के लिए छोड़ दिए गए हैं। अच्छा। और मतलब घर है आपका पूरे साल पपीता से खाली नहीं रहता। ऐसी आपकी योजना है? वाह, क्या बात है। कुछ जो दूर दराज के लोग हैं, डॉक्टर लोग बताते हैं जिनके शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है, प्लेटलेट कम हो जाता है, वो भी लोग आकर यहाँ से ले जाते हैं। तो उनके लिए भी निःशुल्क सेवा के लिए रख दिया गया। उसके लिए निःशुल्क देते हैं? वो निःशुल्क है। अरे वाह, क्या बात है। किसान का कलेजा कितना मजबूत होता है। आप एक बनिया के यहाँ चले जाइए, 1 ठू सेब का फल आप उठाकर नहीं खा सकते। लेकिन आज किसानों का कलेजा है कि अगर कोई बीमार आदमी आ रहा है और उसको पपीते की आवश्यकता है, जिसको डेंगू हो गया है या टाइफाइड हो गया है, प्लेटलेट कम हो गया है, तो उनको भैया फ्री में सेवा मुहैया कराते हैं। अब इतना ज्यादा मोटा कलेजा वाला तो बहुत कम ही लोग देखने को मिलते हैं। और बीच में ये जो जगह बचा हुआ है, अगर किसान भाई अन्य फसल लेना चाहते हैं इसमें उगाई जा सकती है। उगाया जा सकता है एक लाइन? हाँ, 1 लाइन जैसे हल्दी उगाया गया है। आइए, अरे आइए, दिखाते हैं। आइए देख लेते हैं इसको भी। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भैया का इनोवेटिव खेती है
ये देखने में एकदम तबीयत और मन पूरा हरा भरा हो गया, और इनका प्रयोग देख करके तबीयत एकदम प्रसन्न हो गया है। आइए 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 दिखाते हैं। उधर निराई कर दी गई है, इधर भी बाकी है। आप इधर चलिए, यहाँ से लेके यहाँ तक माथे से माथे ले एक लाइन लगा हुआ है हल्दी। आइए दिखाइए, देख लीजिए किसान भाइयों, ये साथ में बीच में दोनों लाइनों के बीच में ये हल्दी लगा दी गई है। और इस प्रयोग को भी आप आजमा सकते हैं कि पपीते के बगीचे में अगर एक लाइन भी ये हो जाती है तो आपको ये एक्स्ट्रा लाभ देगी। तो आप लोगों ने समझा खूब अच्छी तरह से। और इसके बाद मैं किसान भैया से, राजकुमार जी से यह निवेदन करूंगा कि हमारे किसान भाइयों के लिए जो आपका यह वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या टिप्स होगा पपीते की खेती के विषय में या किसी भी खेती के विषय में, जिससे वो अच्छा लाभ ले सकें और वो आगे भी अपने बाल बच्चों का जीवन कायदे से संवार सकें। मैं तो ये कहूंगा किसान भाइयों, जिनका छोटा परिवार है जी, बच्चे पढ़ने चल जाते हैं जी, उनके घर की घरनी जो भोजन में व्यस्त हो जाती हैं जी, तो अकेले जो सरदार बचता है वो पपीता की खेती अवश्य करें, अवश्य करें। वो तो अवश्य करें। अरे वाह, क्योंकि हम 1 घंटे में 1 कुंटल अकेले तोड़ दूंगा, अकेले 1 घंटे में 1 कुंटल तो तोड़ ही दूंगा। इसका मतलब दिन भर अगर काम करूंगा 10-12 कुंटल तोड़ दूंगा। अगर अन्य खर्च जैसे मिर्चा हुआ, टमाटर हुआ, बैगन हुआ जी, 1 घंटे में तो मैं 1 कुंटल तो नहीं तोड़ पाऊंगा। नहीं बिल्कुल। अगर वो 20 रुपया किलो बिका, हमारा उससे अगर 2 रुपया सस्ता बिका तो भी मेरा अच्छा ये है, ये समय अच्छा, समय कम लगा। तो आप लोग सब लोग करिए अपने अपने स्थान पर जो उचित हो जी, जो समय उचित हो जी जी। और जैसे ये हल्दी लगा हुआ है, मुझे तो समझ में आ रहा है कि मैं इस हल्दी को अपने घर पर अगर प्रयोग करूंगा तो 2 साल के लिए उपयुक्त पर्याप्त हो जाएगी। इसका मतलब अगर पूरे प्लाट में इस कंसेप्ट को आजमाया जाए तो हमारा परिवार तो खाएगा ही, यूज करेगा ही, और हम इसको मार्केट में सेल करके अगर 10-20 हजार भी पूरा 1 एकड़ में ले लेते हैं तो हमारी एक्स्ट्रा इनकम होगी। कम से कम खेत का किराया तो निकल जाएगा। फिर इसमें हल्दी के अलावा अदरक होती है। हाँ, अदरक भी ले सकते हैं। हाँ, ये हल्की मिट्टी के लिए अदरक है, हमारी मिट्टी में नहीं हो पाएगी। अच्छा, इसमें नहीं हो पाएगी। और सूरन सर? सूरन भी 1 लाइन हो सकता है। सूरन भी 1 लाइन ले सकते हैं। अरे वाह। मिर्च भी 1 लाइन हो सकती है। अरे वाह, मिर्च क्या बात है। जैसे गर्मी में अगर टमाटर खाने के लिए अगर किसी को चाहिए तो वो भी लगा सकता है। पालक भी हो सकता है। शुरू में आप जब रोपाई किए हैं मेड़ बनाकर तो इसमें मूली और पालक ले सकते हैं। अगर ऊपर से छिड़काव वाला जो विधि है, फुहारा, अगर उससे सिंचाई करना है तो उस पर धनिया बो दीजिए पूरा। अच्छा, इसके बेड पर धनिया उगा दीजिए। अब तक निकल गई होगी, वो समाप्त, सेवा समाप्त। अरे वाह, क्या बात है। आपका टमाटर, धनिया, मूली, गाजर है, पालक और ये हल्दी इतना हम कर चुके हैं अपने प्लाट पर। इतना आप कर चुके हैं। किसान भाई अपने विवेकानुसार और भी टिप्स आजमा सकते हैं, जैसे अरुई है, जैसे सूरन है, इस तरह का भी टिप्स ले सकते हैं। अरुई लास्ट में है, उधर लगा हुआ। आपने लगाया भी है? थोड़ा बहुत लगा भी है, ट्रायल के तौर पर। उतना ही वो भी देख लेते हैं। उतना ही बीज था हमारे पास, इसलिए उतना ही लगाया गया। आइए किसान भाइयों, हम लोग देख रहे हैं और इतना बढ़िया इनोवेटिव खेती करने वाले किसान हमको सोनभद्र में, पूरे सोनभद्र में दिखाई नहीं दिए। आज मैं राजकुमार भैया के प्लाट पर आया हुआ हूं और मन इतना हरा भरा हो गया है, इतना गार्डन हो गया है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं निश्चित रूप से उनको जो है इसमें उनका भी मन गदगद हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मेरे भैया राजकुमार के विषय में कि मैं इनके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि अग्रणी किसान परिवर्तन का आधार होता है। अग्रणी किसान परिवर्तन का आधार होता है, क्रांति का सूत्रधार होता है और भविष्य का चित्रकार होता है। इसको आप गांठ बांध कर रखिए और ये चीज एकदम चरितार्थ हो रही है भैया के चरित्र पर। आइए हम आगे आपको दिखाते हैं कि थोड़ा सा ट्रायल के रूप में इसमें अरवी भी लगा करके इसको ट्राई किए हैं कि अगली साल से ये अपनी खेती में इसको जो है आजमाएंगे।
तो आइए दिखाते हैं। आप हल्दी का प्लाट देख ही रहे हैं कि इसी में हल्दी भी उगा ली गई है और हल्दी के साथ 2-4 पेड़ इसमें अरवी का भी पौधा लगा करके इसको ट्राई किया गया है कि क्या इसके साथ दूसरी फसलें हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो जैसा आप देख रहे हैं इस तरह से ये अरवी का यहाँ पौधा लगा करके इसको जो है यहाँ ट्रायल के रूप में इसको आजमाया गया है। तो इस तरह से आप एक लाइन बीच में दोनों पपीता के दोनों लाइनों के बीच में इसको अरवी के ले सकते हैं, सूरन को एक लाइन ले सकते हैं, हल्दी को एक लाइन ले सकते हैं। ये आपको डिस्टर्ब किए बिना एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके देगी जिससे आपके बाल बच्चे जिएंगे और आपका फायदा होगा। और आप लोग सोचते होंगे कि हल्दी अगर बीच में रोपाई कर दी गई, हाँ, या अरवी कर दी गई जी, तो मेरे पपीते पर प्रभाव डालेगा। कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। देखिए फल यहाँ भी है। जी जी, वो तो मैं देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि पूरे प्लाट में ये नहीं कि नहीं हम लगा दिए तो डिस्टर्ब करेगा, कोई डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्ब नहीं। मेरे फल पर नुकसान नहीं है, उत्पादन उतना ही होगा, उत्पादन उतना ही होगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों की आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी। और अगर कोई क्वेरी होगी तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, उस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। और कोई समस्या होगी तो भैया राजकुमार से मैं चाहूँगा कि अगर वो अपना मोबाइल नंबर देना चाहें तो ज़रूर दे दें। मेरा नंबर मोबाइल नंबर 9794 24 19 79 79। 79 में 79 होता है सर, कुछ लोग 8-9 भी लिख देते हैं। एक बार और रिपीट कर दीजिए। 9794 24 19 79। 79 में 79, 8-9 नहीं, कुछ लोग झटका में 8-9 लिख देते हैं। जी जी जी, धन्यवाद। आपका मैं मोबाइल नंबर स्क्रीन पर चला दूंगा। किसान भाई लोगों को टिप्स की आवश्यकता होगी तो वो टिप्स ले सकते हैं, जो भी जानकारी होगी वो ले सकते हैं। कुछ ऐसे छोटे किसानों का, कुछ छोटी मानसिकता के लोगों का ये विचार होता है कि हमारे अलावा दूसरा करने लगेगा तो हमको घाटा होगा। मैं तो कहता हूँ कि भैया का इतना सुंदर विचार है कि अगर हम कई किसान करते हैं तो हमारे यहाँ बाजार बनेगा और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसी बड़ी बड़ी शहरों से पार्टियां आएंगी और हमसे पपीता खरीद कर ले जाएंगी। हमसे पहले एक लोग जी खेती करते थे, उन्होंने खेती किया और दिखा दिया सबको कि नहीं सफल हुआ और उनके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी उस समय। जी, 2008 में सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी जी। लेकिन जब हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था 2009 में हुई जी, तो हमने 7-8 विश्वास 9 विश्वास से शुरू किया और करते करते आज यहाँ लगभग बहुत से ऐसे किसान हैं जो पपीते पर ही निर्भर हैं। 7 किसान इस वर्ष हमारे क्षेत्र में नए बढ़े हुए हैं। हमारे पड़ोस में 7 किसान पपीता खेती। अरे वाह, 7 किसान नए। ये कितने एरिया में है आपका? ये हमारा 1 बीघा 1 बिस्वा है। 1 बीघा 1 बिस्वा इसमें है, तो करीब करीब हमें मान लें कि 800 पौधा लगभग इसमें लगा हुआ है। हाँ, तो एक पौधे पर लगभग कितना प्रोडक्शन आपका आ जाता है? फल का वजन जी, हाँ, कितना वजन ले लेता है? देखिए जो सबसे कम पिछले वर्ष आया था जी, लगभग करीब 40 किलो आया था। 40 का, जिसमें अधिक था 1 कुंटल 20-25 किलो आया हुआ था। मतलब एक औसत मान लें 50-60 किलो औसत अगर हम निकालेंगे तो लगभग करीब 65 से 70 किलो आएगा। 65 से 70 किलो एक पौधे पर उसका औसत आएगा। अरे वाह, 65 से 70। आप किसान भाइयों अंदाजा लगा लीजिए, हम उसको 60 केजी ही मानते हैं, तो 60 केजी अगर प्रोडक्शन पर प्लांट आता है तो लगभग 20 रुपए के आसपास का रेट पकड़ते हैं। रेट 35-40 भी चला जाता है कभी कभी, लेकिन हम उसको एकदम न्यूनतम समझते हैं। 20 रुपए का भी रेट अगर पकड़ते हैं तो 1200 रुपए पर प्लांट ये आपको देता है, जिसमें 200-250 रुपए खर्चे को निकाल दीजिए तब भी 800-900 रुपए आपको फायदा देकर ही जाएगा। तो आपने हमारे किसान भाइयों के लिए इतना समय दिया, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आपका स्वागत है, अभिनंदन है और ढेर सारी मंगल कामनाएं आपके लिए और आपके इस इनोवेटिव खेती के लिए और आपके इस खेती के इस तरीके को देख करके जो मन गदगद हुआ, जो हमारे किसान भैया प्रसन्नचित्त हुए हैं और जो कुछ सीख पाएंगे उसके लिए भी आपको धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आपके लिए 2 शब्द ये कहना चाहता हूँ
कि भैया का कुछ ऐसा विचार है कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो जाए कि नाम सुनते ही हमारा काम हो जाए। तो कुछ इस तरह की खेती आपकी है और यह पूरी तरह से आपके ऊपर चरितार्थ होता है। इसके लिए बहुत ढेर सारी मंगल कामनाएं और आपको धन्यवाद देते हुए मैं इस भेंट वार्ता को यहीं समाप्त कर रहा हूं। किसान भाइयों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमको क्षमा कीजिएगा, लेकिन इतनी अच्छी खेती देख करके मैं अपने को काबू में नहीं रख पाया। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन फिर भी आप लोग बीच में स्किप मत कीजिएगा। ये पूरा नॉलेज से भरी हुई वीडियो है, उसको पूरा देखिएगा। तो इसीलिए मैं अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर अगले पार्ट में जब इनकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी तो मैं ज़रूर इनके प्लाट पर आऊँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ हार्वेस्टिंग हो रही है। तो आप लोग हम अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथी मित्रों और किसानों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो और भेंट वार्ता को समाप्त करना चाहता हूं। तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन और वंदन है। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।